हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। आज हम कंप्यूटर की क्लास में जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, बट आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप सभी को एक बात तो पता होगी कि कंप्यूटर जो है हमारा वो कैसे बना है। वो कैसे बना है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल्स टू कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बना है? कंप्यूटर बना है। इसी के थ्रू अगर ये दोनों, ये और ये, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर एक साथ सही वर्क नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो वो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, तो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एक साथ जब वो काम सही से करेगा, दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, तो इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं कंप्यूटर के? दो ही होंगे, हार्डवेयर और सेकंड है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, हम पहले हार्डवेयर के बारे में जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब जो चीजें हार्ड होती हैं। ठीक है, जिन चीजों को हम छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी क्या है? हार्डवेयर कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स जो हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक, कैसे कैसे? जैसे फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड कंप्यूटर, सॉरी, हार्डवेयर। ठीक है, जो भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं, मतलब जिनको भी हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है। ठीक, कीबोर्ड है, माउस है, और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इसका प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर है, और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें मॉनिटर है। तो ये हमारे क्या है? फिजिकल पार्ट है। ठीक है, फिजिकल पार्ट है, मतलब जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी। जो भी फिजिकल पार्ट हैं कंप्यूटर के, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, महसूस कर सकते, सॉरी, महसूस तो नहीं कर सकते, महसूस भी करेंगे, बट वो अलग चीज है। तो हम जिनको छू सकते हैं, उठा सकते हैं और देख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल पार्ट कहलाते हैं। और हम कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर में हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है हमारा, प्रिंटर है, और मॉनिटर है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया होगा। अब बात करें हम अपने कंपोनेंट्स में, मेन कंपोनेंट्स में, तो हमारा आ जाता है क्या? क्या आ जाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर के हम कितने हमारे पार्ट्स होंगे इसके, इसको देख लेते हैं। इसमें भी अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स हमारा चल ही रहा है, तो अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें हम कर लेंगे सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर को पढ़ लिया है, जितना पढ़ा है इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक। वैसे तो ये ही दो मेन होते हैं, बट हमने इसमें कुछ और को भी रखा है। जैसे हमारा थर्ड पे आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। और हमारा फोर्थ पे आ जाता है अदर सॉफ्टवेयर को। हम फोर्थ पे क्या रखेंगे, अदर सॉफ्टवेयर को रखेंगे। ठीक है। तो हमारे ये हमें ये पता चलेगा कि कौन से कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब इनमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम ये भी तो जानेंगे ना कि सॉफ्टवेयर ही क्या होता है। हमने ये तो पढ़ लिया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, देखो, सॉफ्ट मीन सॉफ्ट ही होता है, बस जिन चीजों को हम देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, देख भी नहीं सकते, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जैसे हवा, हमने देखा थोड़ी है, महसूस करते हैं हम हवा को, है ना। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसकी डिस्क को देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग होती है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं डेटा और प्रोग्राम। ठीक है। क्या है, यूज टू ऑपरेट, यूज टू, या किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यूज टू ऑपरेट। ठीक है। कंप्यूटर एंड, कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट टास्क, स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। मतलब स्पेसिफिक टास्क मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं, उन्हें ही हम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ खास पर्पस होगा, है ना। सीधी सीधी बात है, हमें कोई काम होगा तभी तो सॉफ्टवेयर बना। अब मान लो टैली ही सॉफ्टवेयर है, तो हमने टैली सॉफ्टवेयर क्यों बनाया, क्योंकि हमें अकाउंटिंग वर्क में जरूरत पड़ी, है ना। यही होते हैं। तो अभी इनको भी हम देख लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हम सिंपली एकदम थोड़ा लर्न करने के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको डेफिनेशन के रूप में, ये थोड़ा कीवर्ड्स के थ्रू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को हम क्या कह देंगे, सेट ऑफ, ठीक है। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। और प्रोग्राम हमारा क्या होता है, प्रोग्राम हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। प्रोग्राम क्या होता है हमारा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को हम देख लेते हैं। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स। अभी मैं सिंटैक्स भी बताऊंगा क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स होंगे वो उनके सेट्स को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कह देते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम कहते हैं।
अब इंस्ट्रक्शंस हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स। अब यहाँ पे वैलिड सिंटैक्स आया, वैलिड सिंटैक्स। तो वैलिड सिंटैक्स हमारा क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही सिंटैक्स लिखे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अगर सही होगा तो आंसर सही आएगा, अगर वो फॉर्मूला गलत होगा तो वो फॉर्मूला माना ही नहीं जाएगा। ठीक ठीक है, तो सिंटैक्स वैलिड ही होना चाहिए। अगर सिंटैक्स गलत हुआ, इधर उधर से आलतू फालतू कुछ लिख दिया, तो वो सिंटैक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो सॉफ्टवेयर को हम क्या होता है, हमारा हार्डवेयर का जस्ट अपोजिट होता है, एकदम उल्टा होता है। जिन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आप उसको नोट जरूर करते रहें। तो जब भी क्लास देखें, पेन और कॉपी अपनी, नोटबुक अपनी साथ लेके बैठें। ठीक है, जिससे जो भी आपको नोट करने लायक लगता है तो आप उसको नोट कर सकें। वैसे तो मैं यहाँ पे जो भी लिखवाऊंगा वो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत अच्छा होगा, वो जरूरी होगा एग्जाम के लिए, उसमें से ही पूछा जाएगा, बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर को समझ लिया कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं मेन कंपोनेंट्स में। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो, सिस्टम का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि सिस्टम को चलाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी तो वही सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन करने के लिए, चलाने के लिए यूज होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करेंगे, मतलब उनके बिना चल ही नहीं सकता, ऑन ही नहीं होगा, है ना। ऑन होने से मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ एक एलईडी जल जाए, ब्लिंक हो जाए, वो चल गया, नहीं, कुछ डिस्प्ले पे दिखना तो चाहिए, है ना। वो ही क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें क्या है, एक जो इन्हें जो ये होता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं इसमें। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कब इंस्टॉल हो जाते हैं, अच्छा पहले से ही तो होते हैं, बट हो कब जाते हैं, जब हम कंप्यूटर को क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जब हम कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो विंडो इंस्टॉलेशन के समय ही ये ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इसमें हमारे कौन से आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। कौन सा आता है, ओएस कह देते हैं इसको, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो, यूजर को हार्डवेयर के साथ जोड़ने का काम जो करता है, यूजर को हार्डवेयर के साथ जो जोड़ने का काम करता है, वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस कह देते हैं इसको, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एक। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हार्डवेयर को, ठीक है, जो यूजर को हार्डवेयर के साथ जोड़ने का काम करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जो मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ही मदद से जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं, वो साथ साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये अगर इसके बिना हम पीसी को चलाना चाहें तो नहीं चलेगा, ये पीसी को, इसके बिना पीसी को बूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, पीसी किससे बूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट होता है ना। अब ओएस के जो रेजिडेंट पार्ट होते हैं, जो ओएस के रेजिडेंट पार्ट होते हैं, उनको, ये एक क्वेश्चन है, आप नोट कर लें कहीं पे, यहां पे लिख देता हूं मैं। ओएस के रेजिडेंट पार्ट को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन, कर्नेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम देख सकते हैं, जैसे कौन से, विंडो है, विंडोज है, ठीक है, जावा है, ठीक है, यूनिक्स है, ठीक,
लाइनक्स है, ये क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड होता है, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जो हमारे सिस्टम को रन करने में मदद करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आई? ये किसी को अगर नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, ठीक है। नोट कैसे कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर लिख लें आप, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को रन करने में मदद करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे विंडो है, जावा है ना, लाइनक्स है, ये हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, ठीक। ये कब इंस्टॉल हो जाते हैं, ये हमारे विंडो के इंस्टॉलेशन के समय अपने आप ही इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ओएस जिसको हम कह देते हैं, ओएस शॉर्ट फॉर्म होती है इनकी, ओएस। ये क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ चलाने में मदद करता है हमारे, ठीक है। यूजर को हार्डवेयर के साथ जोड़ता है ये, किसके साथ जोड़ता है, हार्डवेयर के साथ जोड़ता है यूजर को, है ना। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारी जो हमारे जो ये चीजें हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये डब्बा है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा, इसको हम देख लेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें स्पेशल या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास पर्पस के लिए, पर्पस को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं या बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस भी कह देते हैं, स्पेशल या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कह देते हैं, और स्पेशल या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे कौन से आ जाते हैं, देखो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम एग्जांपल के तौर पे लिए लें तो क्या आ जाता है, एमएस वर्ड, ठीक है, वन। टू हमारा क्या आ जाएगा, एमएस एक्सेल। थ्री हमारा क्या आ जाएगा, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। और थर्ड फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा, एमएस एक्सेस। फिफ्थ हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं टेलीगो, ठीक है। और सिक्स अगर हम इसमें लिखना चाहें तो सिक्स क्या आ जाएगा हमारा, डीबीएमएस। ये हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यही होते हैं, ठीक है। किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। ये सभी को समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने किस पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। किस पे आ जाते हैं अब हम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे, ठीक है।
यूटिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को या कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर, कैसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को बढ़ाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को या कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें हम सर्विस प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें इन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस प्रोग्राम। ठीक है, अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एंटीवायरस है, ठीक है। एंटीवायरस क्या है, थोड़ा स्पीड को बढ़ा देता है। डिस्क क्लीनअप है हमारा, डिस्क क्लीनअप, ठीक है। डिस्क डिफ्रेगमेंट है, डिस्क डिफ्रेगमेंट है, ठीक है। और हमारा क्या है, बैकअप कह सकते हैं यहाँ पे, बैकअप। ये क्या है, हमारे सिस्टम की या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नोट कर लें इनको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम किस और क्या कहते हैं, इन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस प्रोग्राम। इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, एंटीवायरस आ जाता है, डिस्क क्लीनअप आ जाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंट आ जाता है और बैकअप आ जाता है। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप चीजों को नोट करते चलें। अगर नोट करने करेंगे तो इनको समझने में आसानी होगी। बाद में आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं और हैंड टू हैंड इसको रिवाइज भी कर लिया करें। अब आ जाते हैं हमारे अदर सॉफ्टवेयर। अदर सॉफ्टवेयर में हमारे क्या होते हैं, अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें इंटरनेट से बिना किसी चार्ज के डाउनलोड किया जाता है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अदर सॉफ्टवेयर। वैसे तो देखो, मेन जो है ये दो मेन है, ठीक है, ये ही दो मेन है, बट इनको भी जानना जरूरी है, तो मैंने सोचा ये भी करवा देते हैं। तो इनको भी, इनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी जरूरी है। तो हमारे मेन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हमारे ज्यादा मेन होते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बाई चांस पूछ लेता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा इसकी जानकारी भी बच्चों को होनी जरूरी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइम ही तो लग जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें इंटरनेट से फ्री में, बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सके, वो कौन से होते हैं, हमारे अदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें विदाउट एनी चार्ज, एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज या फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सके, उन्हें
अदर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। कैसे अदर, उन्हें अदर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जा गया है। ठीक है। इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन से होते हैं। फ्रीवेयर। फ्रीवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सकता है, वो होते हैं फ्रीवेयर। नंबर 2 पे आ जाता है शेयरवेयर। शेयरवेयर कैसे होते हैं? शेयरवेयर ट्रायल वर्जन जो होते हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कुछ दिन के ट्रायल के लिए, एक महीने के ट्रायल, एक हफ्ते के ट्रायल के लिए फ्री दिया जाता है, बट उसके बाद इनका चार्ज लिया जाता है। उन्हें कौन से सॉफ्टवेयर कहते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओएसएस आ जाता है एक थर्ड नंबर पे, इसका आ जाता है ओएसएस। ओएसएस का मतलब ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? अगर आप इन्हें इंटरनेट से खरीदेंगे तो इनके साथ इनका लाइसेंस भी आपको दे दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं जाता। वो कौन से होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइनेक्स लाइनेक्स हमारा कैसा सिस्टम, कैसा सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स जो है हमारा, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है। तो ओएसएस का एग्जांपल हम देंगे। एग्जांपल ऑफ ओएसएस, एग्जांपल ऑफ ओएसएस। तो ये क्या हो जाएगा? लिनक्स। ठीक है। लाइनक्स हो जाएगा इसका एग्जांपल ओएसएस का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलता है, इनके साथ इनका लाइसेंस भी हमें मिल जाता है। अदर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम इंटरनेट से विदाउट एनी कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, वो हमारे कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? अदर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। जैसे इसमें फ्रीवेयर आ जाता है। फ्रीवेयर अगर हम लेते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनका पैसा कभी नहीं लिया जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे शेयरवेयर होते हैं जिन्हें कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें फ्री दिया जाता है, बट उसके साथ इनका, उसके बाद इनका चार्ज हमसे लेना शुरू किया जाता है। तो ये कौन से होते हैं? फ्रीवेयर, शेयरवेयर होते हैं। तो ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमें मिलते हैं, बाद में ये चार्जेबल हो जाते हैं। इनको ट्रायल वर्जन भी कहते हैं। ट्रायल वर्जन कह सकते हैं ना, ये ट्रायल के रूप में ट्राई करो, अच्छा लगे तो लेना ना। फिर होते हैं हमारे ओएसएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। ओएसएस क्या होते हैं? जब हम इनको इंटरनेट से परचेज करते हैं तो इनका लाइसेंस भी हमें दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके जिसका कोई चार्ज नहीं जाता, उसका हमें लाइसेंस उस टाइम पे ही दे दिया जाता है जब हम इसको इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल पूछे, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो लाइनक्स बोल दो। बहुत सारे हैं, बट ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो ये ओपन सोर्स है। आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।